अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो मार्केट लीडर है और इसके साथ साथ इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ शो की है पिछले 20 से 25 सालों में। और हाल ही में जो इनका रिजल्ट आया है फाइनेंशियल ईयर 2025 का, जो रीसेंट क्वार्टर है, उसमें भी इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। अब देखना ये है कि क्या ये फ्यूचर में अपनी इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रख सकेंगे। कौन से ऐसे रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं जो हो सकता है किसी परफॉर्मेंस की ना रह सके जैसी माजी में रही है। उसके साथ साथ फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होने जा रही है। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए चलते हैं वीडियो की जानने। देखने में ये आया है कि हमारे कोई 50% से ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी वीडियोस को वो देख रहे हैं। तो जनाब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती है कि आपको एक बेहतरीन, अच्छा, वेल रिसर्च कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। और साथ साथ जो भी पॉडकास्ट हम आपके लिए कर रहे होते हैं, तो पूरी कोशिश ये होती है उसमें अच्छे से अच्छे गेस्ट को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सके। ऑल आई आस्क फ्रॉम यू इज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लकी को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1993 में, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो यूनस ब्रदर ग्रुप है, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। दे हैव डिवर्सिफाइड इनटू मेनी सेक्टर्स। इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैश होता है। यूजुअली ये $150 मिलियन का कैश इनके पास हर साल आता है। ये शरिया कंप्लाइंट है, उनके सारे बिजनेसेस शरिया कंप्लाइंट है। रिसेंटली इन्होंने लक इन्वेस्टमेंट्स का भी आगाज़ किया है, जो शरिया बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की प्रोडक्ट्स हैं। और उनकी जो सीईओ हैं मोहम्मद शुएब साहब, उनके साथ मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट भी की थी, जो आप इस वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख सकते हैं। इनके कोर बिजनेसेस में लकी सीमेंट शामिल है, लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, और इसके अलावा लकी मोटर्स है जो किया और पिजो बनाते हैं। लकी कोर इंडस्ट्रीज है जो टेक्सटाइल, सोडा और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनाती है। ये काफ़ी कैश रिच कंपनी है और ये तकरीबन $150 मिलियन का जो कैश है वो हर साल बनाती है। अभी अगर इसके स्टॉक पे नज़र डाली जाए तो इस वक्त ये ₹445 का है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। इनका जो रीसेंट क्वार्टर एंड हुआ है 30 सितंबर 2025 को, उसमें इन्होंने 23.56 बिलियन रुपीस का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया है, विच मेक्स इट 19% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। अर्निंग्स पर शेयर भी 22% इंप्रूव होकर ₹15 पे आ चुकी है। कॉस्ट इंक्रीज होने के बावजूद इन्होंने ऑपरेशन एफिशिएंसीज ला के और उसके साथ साथ अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके दे हैव बीन एबल टू अचीव गुड रिजल्ट्स। अगरचे कॉस्ट बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और जो लोअर फाइनेंस कॉस्ट है उसकी वजह से इन्होंने अपने जो मार्जिन है उनको इम्प्रूव किया है। इनका नेट रेवेन्यू 10.7% ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव होकर 123.6 बिलियन रुपीस हो गया है, प्राइमरीली ड्यू टू हायर सेल्स और इसके साथ साथ जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं। अगर इसकी फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये बाय 2026 जून इसका जो स्टॉक है वो ₹602 पे पहुंच सकता है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय अली हबीब सिक्योरिटी। इन स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल की जो बुनियादी वजह बताई गई है इस रिपोर्ट में, वो प्राइमरली इनकी डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, जिनमें सीमेंट, पावर, ऑटोमोबाइल्स और केमिकल्स शामिल हैं। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो इनकी अर्निंग्स पर शेयर है वो इंक्रीज होकर ₹64 पे चली जाएगी, और जो इनका डिविडेंड पर शेयर है फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 वो ₹6 पे आ जाएगा, जो कि 22% ग्रोथ है एज कम्पेयर टू जो इनकी अर्निंग पर शेयर थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में ₹52.5 में। पॉजिटिव आउटलुक की जो बुनियादी वजह समझी जा रही है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रिवाइवल है। 2025 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से जो सीमेंट है उसकी डिमांड कम हो गई थी। लेकिन अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2026 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी रिवाइवल होगा, और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है फ्रॉम लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। अगर माजी में हम इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे नजर डालें तो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, तो ओवरऑल जो मार्केट शेयर है रेवेन्यू वाइज वो ओवरऑल 19% है इसका, जो सीमेंट सेक्टर है उसमें। सो दे आर लाइक मार्केट लीडर। दे हैव अ डिवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल अक्रॉस वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, लाइक जो इनका सीमेंट है उसके साथ साथ इनकी जो मोटर कंपनी है और पावर इलेक्ट्रिक कंपनी है, और इसके साथ साथ इसका केमिकल्स हैं। इसके साथ साथ ये ऑपरेशन एफिशिएंसीज लाते रहते हैं और कॉस्ट कंट्रोल करते रहते हैं। इन एडिशन टू जो रिसेंटली इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें विंड और सोलर शामिल हैं। इसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और इनका जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। यूजली सीमेंट की डिमांड का ताल्लुक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ से होता है। जो जो लोग ज़्यादा घर बनाते हैं या कमर्शियल एक्टिविटी होती है कंस्ट्रक्शन की, तो उसके साथ साथ सीमेंट की डिमांड बढ़ती है। और चूंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, गिव्स अ बूस्ट टू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2026 कंस्ट्रक्शन के लिए एक अच्छा साल साबित होगा, जिसकी वजह से सीमेंट की डिमांड में भी इजाफा मुतवक्के है। ओवरऑल इनके जो रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, विच शोज कैश जनरेशन एंड
ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। वो क्या रिस्क और चैलेंजेस हैं या हेडविंड्स हैं जिनका इनको सामना करना पड़ सकता है? नंबर 1 चैलेंज इनको फेस करना पड़ सकता है, सेंसिटिविटी टू एनर्जी कॉस्ट पोजेस अ चैलेंज, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 60 टू 65% होता है वो फ्यूल और पावर होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोल की प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन आती है तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्लोली रिवाइव होता है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तेजी से ग्रो करेगा, तो वो नहीं होता, तो फिर सीमेंट की जो डिमांड है वो भी स्लो डाउन हो सकती है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग प्रोग्राम्स अगर उनमें भी डिलेज आते हैं तो फिर सीमेंट की डिमांड भी कम हो सकती है। इनके मार्जिन्स कम हो सकते हैं अगर इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाती हैं और जो इन्फ्लेशन अगर वो राइज होता है। अगर किसी वजह से इनकी जो दूसरी कंपनियां सीमेंट के अलावा जो दूसरे बिजनेसेस हैं जैसे लकी मोटर कंपनी है, वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो उसका इम्पैक्ट लकी सीमेंट पे भी हो सकता है। साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान। अगर इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोहम्मद अली ताबा इनके सीईओ हैं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रुप इन पाकिस्तान। इनकी डिफरेंट कंपनीज हैं, इनकी जो कंपनीज हैं, इनकी अगर कंपनीज आप गिनना शुरू करें तो सो मेनी कंपनीज दे हैव। यूनस ब्रदर्स होल्डिंग्स है, यूनस ब्रदर्स पाकिस्तान लिमिटेड है, गदून टेक्सटाइल मिल्स है और लकी टेक्सटाइल मिल्स है, यूनिस टेक्सटाइल्स है, लकी इन्वेस्टमेंट्स है, लकी लैंडमार्क है, लकी कमोडिटीज़ है। सो दे वर्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज अंडर देयर बेल्ट। और उसके अलावा इन्होंने लकी फूड्स हैं। सो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस डिफरेंट सेक्टर्स। जिनकी पेरेंट कंपनीज है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लकी सीमेंट इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जिन्होंने ओवर द लास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स फिनोमिनल ग्रोथ की है। और आप इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालें ना तो आपको नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ रही है। इसका जो स्टॉक की प्राइस थी 2021 में तकरीबन ₹134 पे थी और अब इसकी जो प्राइस है इस वक़्त ₹445 एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। पंजाब गवर्नमेंट ने रॉयल्टी लगाई हुई है रुपीज़ 1000 पर टन के हिसाब से जो भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है पंजाब के अंदर। तो इनका जो एक प्लांट केपीके में है उससे इनको रुपीज़ 1000 पर टन के हिसाब से बचत हो रही होती है। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 30 से 35% तक इम्प्रूव कर जाए। तो मैं समराइज़ करता चलूँ तो लकी सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है, शरिया कंप्लायंट कंपनी है, मार्केट लीडर है और उसके साथ-साथ 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं समझता हूँ कि अपने जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जैसी ग्रोथ इन्होंने माज़ी में शो की है, मेरे ख़्याल में ये ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी आगे भी शो कर सकती है। बिकॉज़ इनकी नंबर 1 मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। सेकंडली ये इनकी अपनी हर वक़्त देख रहे होते हैं कहाँ से ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे इन्होंने माज़ी में चाइनीज़ पावर प्लांट को लेके आए, उसके नंबर 3 इनका बहुत सारा फ़ोकस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और नंबर 4 जो इनकी डाइवर्सिफिकेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में जिनमें ऑटोमोबाइल शामिल है, इलेक्ट्रिक पावर कंपनी शामिल है और उसके साथ-साथ केमिकल्स हैं और सीमेंट सेक्टर है। और इसके साथ-साथ नंबर 5 जो ये इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं और इंटरनेशनल अपना फुटप्रिंट बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इन 5 चीज़ों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि लकी सीमेंट के जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप केयरफुली अपनी रिसर्च के बाद इसके अंदर इन्वेस्ट करने को कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ ये याद रखिए कि ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिस जस्ट माय ओपिनियन एंड आई एम जस्ट अ गाय ऑन इंटरनेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें कि क्या आपने लकी सीमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप क्या समझते हैं कि इसको आगे फ्यूचर में कौन से ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सके। और उसके अलावा आपने इसे कब खरीदा था और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें कैसी जा रही है। इसके अलावा अगर आप किसी और स्टॉक को हम चाहते हैं कि हम उसे कवर करें तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।